हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी सॉ एक्स। आईएमडी पर इसकी रेटिंग 6.7 है। ये सॉ फ्रेंचाइज की 10वीं मूवी है जो 2023 में रिलीज हुई है। इससे पहले 2021 में इसका नौवां सीक्वल स्पाइरल आया था, जिसने ऑडियंस को काफी निराश किया था। लेकिन सॉ एक्स सब इक्वल में से सबसे बेहतर मूवी है, जिसने डेफिनेटली सॉ फ्रेंचाइज का स्टैंडर्ड हाई कर दिया है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में जिगसॉ यानी जॉन क्रैमर को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एमआरआई करवा रहा था। यहाँ डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज पर है, यानी उसके पास कुछ महीनों की जिंदगी बाकी थी। और अब डॉक्टर्स ने भी उसको जवाब दे दिया था। हॉस्पिटल से जाते हुए वो एक वर्कर को देखता है जो कि एक पेशेंट की चीजें चुराना चाहता था। जॉन पेशेंट को देखता है कि उसकी उंगलियां किसी डिवाइस से सीधी की हुई थी। इसके बाद उस लड़के को दिखाया जाता है जिसको जॉन ने चेयर पर बांधा हुआ था। उसकी आंखें और हाथ ट्रैप थे। जॉन अपने हर विक्टिम्स के हिसाब से ट्रैप्स बनाता था और वो हर विक्टिम को उसके जुर्म के हिसाब से सजा देता था। जैसे कि इस लड़के ने चोरी की है तो जॉन ने इसके हाथों के लिए डिवाइस बनाई है, और ये ट्रैप जॉन ने उस पेशेंट के हाथ में मौजूद डिवाइस देखकर बनाया था। अब उस लड़के को रिकॉर्डिंग के जरिए बताया जाता है कि उसे अपने हाथ की सारी उंगलियां तोड़नी होगी और ये काम उसे 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा। अगर वो 1 मिनट के अंदर नहीं करेगा तो उसकी आंखें वैक्यूम के जरिए खींच ली जाएंगी। लेकिन वो लड़का 1 मिनट में सिर्फ अपनी 3 ही उंगलियां तोड़ पाता है, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब क्योंकि उसने अपना टास्क पूरा नहीं किया, उसकी आंखें वैक्यूम की मदद से खींच ली जाती हैं और एक बॉक्स में आ जाती हैं। अब मूवी दोबारा वहीं आ जाती है जहां जॉन उस लड़के को चोरी करते हुए देख रहा था। यानी ये सब कुछ जिग्सॉ अपने दिमाग में ही सोच रहा था कि अगर इस लड़के ने चोरी की तो मैं उसको ये सजा दूंगा। लेकिन जब लड़के की नजर जॉन पर पड़ती है तो वो चीजें वहीं रख कर चला जाता है। इसके बाद जॉन को एक कैंसर सपोर्ट मीटिंग में दिखाया जाता है, जहां पर और भी काफी कैंसर पेशेंट थे और उनमें से एक पेशेंट का नाम हेनरी भी था। इस बात को 4 महीने हो जाते हैं और जॉन एक कॉफी शॉप पर बैठकर अपनी वसीयत के पेपर्स पर साइन कर रहा था, और यहीं पर इसकी मुलाकात दोबारा हेनरी से होती है, जो कि इसको कैंसर सपोर्ट मीटिंग में मिला था। हेनरी पहले से बेहतर लग रहा था। हेनरी उसको बताता है कि कुछ डॉक्टर की टीम्स ने मेरी मदद की है और उनके इलाज से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हेनरी यहाँ जिग्सॉ को सर्जरी के निशान भी दिखाता है। वो कहता है कि उसका इलाज डॉक्टर पीटरसन ने किया है, जो सर्जरी से कैंसर को निकाल देते हैं। इसके बाद हेनरी जॉन को डॉक्टर की वेबसाइट लिखकर देता है। हेनरी उसको बताता है कि ये इलाज एक्सपेरिमेंटल है और गवर्नमेंट ने अभी इसको अप्रूव नहीं किया, इसलिए ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। डॉक्टर पीटरसन सीक्रेटली ये इलाज करते हैं और जिन लोगों ने ये इलाज करवाया है वो कैंसर फ्री हो गए हैं। और मेरा इलाज नॉर्वे में हुआ था क्योंकि डॉक्टर पीटरसन वहां थे। इसके बाद जॉन घर जाकर डॉक्टर पीटरसन को इंटरनेट पर सर्च करता है। जॉन उसकी वीडियोस देखता है जिससे उसको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। इसके बाद वो उनकी वेबसाइट चेक करता है, जहां उसे डॉक्टर पीटरसन की बेटी डॉक्टर सिसिलिया की वीडियोस मिलती हैं, जहां वो बता रही थी कि मैं ही कैंसर का इलाज करती हूँ। गवर्नमेंट हमारे पीछे है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों का भला हो, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी कंपनियों के नुकसान हो रहे हैं जिनके लिए कैंसर एक बिजनेस है। ये सब देखने के बाद जॉन उनको कांटेक्ट करता है, जिसके बाद उसे डॉक्टर सिसिलिया की कॉल आती है। वो कहती है कि हम आपका इलाज 3 महीने में शुरू कर देंगे। लेकिन जॉन के पास इतना वक्त नहीं था, जिसपे वो कहती है कि मैं अभी मेक्सिको में हूँ, यहाँ आ जाएं और मैं आपका इलाज शुरू कर दूंगी। अब जॉन मेक्सिको पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर उसको टैक्सी ड्राइवर डिएगो लेने आता है। रास्ते में एक वैन उन्हें रोक लेती है। अब 2 आदमी मास्क पहने जॉन को टैक्सी से बाहर निकालकर वैन में बिठा देते हैं। ये लोग डॉक्टर सिसिलिया के ही आदमी हैं और जॉन को वैन में इसलिए बिठाया था ताकि उसको रास्ते और लोकेशन का पता ना चले। अब जॉन को सबसे पहले वहाँ एक लड़की मिलती है जो कि शक्ल से बहुत मासूम थी। इसका नाम गैब्रिएला था। वो कहती है कि मेरा इलाज भी डॉक्टर सिसिलिया ने किया है, जिससे जॉन को और ज्यादा उम्मीद हो जाती है। इसके बाद इसकी मुलाकात डॉक्टर सिसिलिया से होती है, जो जॉन को अपना क्लिनिक दिखाती है, जो कि एक पुरानी फैक्ट्री में था। बाहर सिसिलिया और जॉन वहाँ के केयरटेकर और उसके बेटे से मिलते हैं, जिसको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। अब सिसिलिया जॉन को अपनी टीम से मिलवाती है, जिसमें मार्टियो और वैलेंटीना शामिल है। वहाँ इसकी मुलाकात पार्कर नाम के पेशेंट से भी होती है, जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई थी। रात को सोते हुए जॉन को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो कार्लोस अपनी साइकिल ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जॉन उसकी मदद करता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर जॉन की सर्जरी करते हैं, जिसको जॉन भी मॉनिटर पर देख रहा था, और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आती है तो सर्जरी हो चुकी थी और जॉन डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। सिसिलिया कहती है कि हम कैंप से थोड़ा दूर एक होटल में हैं। डॉक्टर उसे बोलती है कि बस अब तुम दवाई खाते रहना, इसमें पेन किलर भी है जिससे तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। और डॉक्टर सिसिलिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी मेडिसिन लेता है
और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद वो बाहर एक बेंच पर बैठकर नया ट्रैप बना रहा था, लेकिन वो पेज फाड़ देता है क्योंकि उसे नई जिंदगी मिली थी और नई जिंदगी में वो ये काम नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो एक टकीला की बोतल लेकर कैंप में वापस आता है जहाँ उसकी सर्जरी हुई थी, ताकि वो लोगों का शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन वहां पर कोई नहीं होता और क्लिनिक भी गायब था। और जब वो क्लिनिक में जाता है तो वो देखता है कि जो सर्जरी मॉनिटर पर चल रही थी वो एक ट्यूटोरियल वीडियो थी। जॉन को समझ आ गई थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, और जब उसने पट्टी उतार कर देखी तो पता चला कि उसकी सर्जरी भी नहीं हुई थी और उसके सर पर किसी भी किस्म की सर्जरी का निशान नहीं था। ये एक प्लान्ड स्कैम था जो हेनरी से ही शुरू हो गया था। जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सब से बदला लेने का सोच लेता है। उन बेचारों की किस्मत खराब थी कि उन्होंने जॉन यानी जिग्सा को धोखा दिया, क्योंकि जॉन गलत काम करने वालों को पसंद नहीं करता। बुरी आदतें तो जॉन छुड़वा कर ही रहेगा, तो ये उन पे डिपेंड करता है कि कैसे। अब या तो वो बुराई छोड़ देते हैं या तो दुनिया, और इसी वजह से जॉन बाकी हॉरर लेजेंड से ज्यादा पसंद किया जाता है। खैर, अब ड्राइवर को दोबारा दिखाया जाता है जिसने जॉन को एयरपोर्ट से पिक किया था। अब इसकी टैक्सी में एक पैसेंजर आकर बैठता है। अंधेरे की वजह से वो पैसेंजर को देख नहीं पाता। इसी वक्त वो पैसेंजर उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर देता है। अब यहाँ शुरू होती है गेम जिसका सबको इंतजार था। जॉन ने अपना पहला शिकार पकड़ लिया था। उसके दोनों हाथों पर टेप की मदद से सर्जिकल ब्लेड लगे हुए थे और उसके दोनों बाजू पर बॉम्ब फिट थे। अब एक टेप रिकॉर्डर चलता है जिसमें जिग्सॉ बताता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारे दोनों हाथों में बॉम्ब है और 3 मिनट के अंदर तुम्हें अपने हाथ काटकर ये बॉम्ब निकालने होंगे, वरना 3 मिनट के बाद ये बॉम्ब फट जाएगा और तुम भी। अब इसके बाद इसका टाइमर शुरू हो जाता है। वो लड़का अपने बाजू काटना शुरू करता है और उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो 3 मिनट के अंदर अपने बाजुओं को काटकर बॉम्ब निकाल लेता है और अपनी जान बचा लेता है। अब जॉन अपने डिटेक्टिव दोस्त को कॉल करता है और उसको कहता है कि मुझे कुछ लोगों को सबक सिखाना है और मुझे इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब वैलेंटीना की बारी है। अब वैलेंटीना को क्लब में एक लड़के के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में जाते हैं और कार में इन पर कोई हमला करता है और उस लड़की को बालों से पकड़कर घसीट कर ले जाते हैं। इस तरफ गैब्रिएला अपने दोस्त मैटियो से ड्रग्स लेने आती है और ये वही लड़का है जिसने जॉन की सर्जरी की थी। अब वहां पर कोई मास्क पहनकर आ जाता है और उसके हाथ में लोहे का डंडा भी था जिसकी मदद से वो मैटियो को पकड़ लेता है। गैब्रिएला की बारी थी। वो बाथरूम में ड्रग्स कर रही थी और उसको भी वहां से उठा लिया जाता है। अब सिसिलिया को दिखाया जाता है जो अपने घर में है और उसकी दीवार पर पेशेंट्स के नाम और पैसे लिखे हुए थे। वो जॉन की तस्वीर डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि उसने जॉन से पैसे ले लिए थे और उसने जॉन से $2.5 लाख लिए थे और अभी वो फोन पर नए मरीजों को फंसा रही थी और साथ ही साथ बैग में पैसे भी डाल रही थी। तब उसको महसूस होता है कि उसके घर पे कोई है। वो गाड़ी लेकर भागने लगती है, लेकिन उसके सामने वही मास्क वाला शख्स जो कि जॉन की साथी अमेंडा थी उसके सामने आ जाती है और पीछे वाली सीट में जिग्सॉ होता है जो सिसिलिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अमेंडा ने ही बाकी 3 लोगों को किडनैप किया था। जब उनको होश आता है तो वो उसी फैक्ट्री में थे जहां उन्होंने क्लिनिक बनाया था। सिसिलिया जॉन से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जॉन कहता है कि तुम्हें पता है। इसके बाद वो वैलेंटीना के पास जाता है और कहता है कि आज सबसे पहले गेम में तुम्हारे साथ शुरू करूंगा। वो कहता है कि तुम्हें अपनी टांग काटनी होगी और हड्डी में से बोन मैरो निकालना होगा। ये बोन मैरो ट्यूब में जमा होगा जहाँ पे तुम्हें 1 केजी बोन मैरो इकट्ठा करना है और जैसे ही 1 केजी बोन मैरो इकट्ठा हो जाएगा तो इसकी गर्दन पे लगी हुई चेन सॉ बंद हो जाएगी और अगर तुम ऐसा ना कर सकी तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। जॉन सिसिलिया को उन विक्टिम्स की लिस्ट दिखाता है जिनको इन लोगों ने लूटा था। वो सब मर चुके थे। जॉन कहता है कि तुम में इंसानियत नहीं है और तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद वैलेंटीना का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। वो एक तार से अपनी टांग काटती है और ये देखकर सबकी हालत बहुत टाइट हो जाती है। बोन मैरो डिवाइस में जाना शुरू करता है, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और 1 केजी बोन मैरो कंप्लीट नहीं होता, जिससे चेन सा उसकी गर्दन पे फिर जाता है और उसकी गर्दन कट जाती है। अब उसके जिस्म के 3 टुकड़े जमीन पर पड़े थे। इसके बाद जॉन और अमेंडा नीचे आते हैं। सिसिलिया उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारा अच्छी जगह से इलाज करवाऊंगी, तुम हमें छोड़ दो, लेकिन जॉन उसकी एक बात भी नहीं मानता। अब वहाँ पर वही पेशेंट आता है जो जॉन को क्लिनिक पर पहले दिन मिला था। वो चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि मेरे पैसे वापस करो। अमेंडा उसको मारकर बेहोश कर देती है और जब उसको होश आती है तो वो कुर्सी पर बंधा पड़ा था। वो जॉन को कहता है कि सिसिलिया ने मुझसे पैसे ले लिए लेकिन मेरा इलाज नहीं किया। इस पे जॉन उसको कैमरे में सिसिलिया और उसके साथियों को दिखाता है। जॉन कहता है कि ये सबके साथ ऐसा करते हैं और अब हम इन्हें सजा देंगे। इनमें से एक को तो सजा मिल चुकी है, अब बाकियों की बारी है। वो आदमी वैलेंटीना के 3 टुकड़े देखकर घबरा जाता है। वो कहता है कि ये क्या पागलपन है। इसके बाद बारी आती है मैटियो की, जिसके चेहरे पर लोहे का मास्क था
और उसकी डर से हालत खराब थी। इसके बाद बिली ट्राईसाइकिल पर सर्जरी का सामान और टेप रिकॉर्डर लेके आता है, जिसे प्ले करने से उसे पता चलता है कि उसे अपने सर को खोलकर दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर सामने रखे बाउल में डालना होगा और उसके डिसॉल्व होने से मैथ्यू को एक चाबी मिलेगी, जिससे वो अपना मास्क खोल सकेगा और उसकी जान बच जाएगी। और अगर तुमसे ये ना हुआ तो ये हीटर वाला मास्क तुम्हारे मुंह पर ही बंद हो जाएगा और तुम मर जाओगे। ये सब सुनकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत करके अपने दिमाग की सर्जरी शुरू करता है और बहुत मुश्किल से वो अपने दिमाग का हिस्सा काटकर उस पानी में डालता है। लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और वो स्किन डिसॉल्व नहीं होती और इसी के साथ हीटर ऑन होता है और मास्क बंद हो जाता है। अब मैथ्यू भी मर चुका था। अब इसके बाद बारी आती है गैब्रिएला की। अब बिली इसके लिए टेप लेकर आता है। वो लड़की रिकॉर्डिंग सुने बगैर ही टेप को फेंक देती है, जिसपे जॉन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद उसके हाथ और पांव की जंजीरें खींचना शुरू हो जाती है और वो हवा में लटक जाती है। अब उसके सामने एक रेडिएशन मशीन और ऊपर हथौड़ा था। इसको हथौड़े की मदद से अपने हाथ और पांव को तोड़कर रेडिएशन से बचना था, वरना रेडिएशन इसको जला के मार देगी। अब इसी के साथ रेडिएशन शुरू हो जाती है और वो हथौड़ा जोर जोर से अपने पाँव पे मारती है। जाहिर है कि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन आखिरकार वो अपना पाँव तोड़ देती है और साथ साथ रेडिएशन पड़ने की वजह से उसकी स्किन भी जल रही थी। अब वो जोर जोर से अपने हाथ पर हथौड़ा मारती है और हाथ को भी तोड़ देती है, जिससे वो जमीन पर आ गिरती है। लेकिन तभी पार्कर अमेंडा और जॉन पर गन तान देता है। वो अमेंडा से सिसिलिया के ट्रैप की चाबी मांगता है। इसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। वो सिसिलिया को ट्रैप से निकालता है और सिसिलिया का ट्रैप जॉन को पहना देते हैं। पार्कर बताता है कि मैं सिसिलिया का बॉयफ्रेंड हूँ, जिससे पता चलता है कि सिसिलिया भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। जॉन सिसिलिया को कहता है कि गैब्रिएला को हॉस्पिटल ले जाओ, वरना वो मर जाएगी। लेकिन सिसिलिया गैब्रिएला की गर्दन तोड़ देती है, क्योंकि अगर वो बच जाती तो वो सबको सिसिलिया का राज बता देती। सिसिलिया की इस हरकत से अमेंडा को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद कैमरे में सिसिलिया को वो बच्चा दिखाई देता है जो बाहर फुटबॉल खेल रहा था। अब सिसिलिया उसको अंदर ले आती है और वो जॉन को कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हें बहुत प्यारा है। इसके बाद वो उस बच्चे को जॉन के साथ ट्रैप में फंसा देती है। जॉन सिसिलिया को कहते हैं कि ये अभी छोटा बच्चा है और इसको जाने दो, और तुम्हारे पैसे ऊपर पड़े हैं, तुम पैसे लेकर यहाँ से जा सकती हो। जिसपे सिसिलिया हंसती है और कहती है कि आज मैं भी देखूंगी कि तुम अपने आप को अपने ही ट्रैप से कैसे बचाते हो। इसके बाद वो ट्रैप को ऑन कर देते हैं, जिससे उनके हाथ और पाँव पर बंधी हुई जंजीरें टाइट होने लगती हैं और वो लेट जाते हैं। जॉन यहाँ बच्चे को कहता है कि जो भी हो तुम लीवर मत खींचना, क्योंकि जो भी लीवर खींचेगा उसके मुंह पर खून गिरना शुरू हो जाएगा। अब दो बड़े पाइप इनके ऊपर आते हैं, जिनसे गंदा खून जॉन के मुंह पर डाला जाता है, जिससे उसका सांस बंद हो रहा था। जॉन की यह हालत देखकर वो छोटा बच्चा लीवर खींच देता है और अब वो खून बच्चे पे गिरना शुरू हो जाता है। इससे जॉन को सांस लेने का मौका मिल गया। इसी तरह वो बारी बारी अपने ऊपर खून गिराकर एक दूसरे की जान बचा रहे थे। अब सिसिलिया और उसका बॉयफ्रेंड ऊपर वाले कमरे में पैसे लेने जाते हैं और जैसे ही सिसिलिया पैसों वाले बैग को उठाती है, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने जिग्सा को इजी ले लिया था। इन्हें नहीं पता था कि ये ट्रैप उसने अपने लिए ही बनाया था, क्योंकि उस टैक्सी ड्राइवर ने जॉन को बता दिया था कि वो पेशेंट भी सिसिलिया का बॉयफ्रेंड है और अमेंडा ने ही टैक्सी करके इसके बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाया था। अब ये दोनों ऊपर से नीचे देखते हैं, जहाँ जॉन, अमेंडा और कार्लोस बिल्कुल आज़ाद थे। और तभी जिग्सॉ की आइकॉनिक रिकॉर्डिंग चलती है। वो कहते हैं कि थोड़ी ही देर में यहाँ जहरीली गैस को छोड़ा जाएगा और तुम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एक सुराख में से मुंह बाहर निकालना होगा। और ट्विस्ट ये है कि मुंह बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही सुराख है, जिसका मतलब है कि तुम में से कोई एक ही जिंदा बच सकता है। इसके बाद कमरे में गैस बढ़ना शुरू हो जाती है। वो आदमी कुर्सी से शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद सिसिलिया उस सुराख से अपने मुंह को बाहर निकालती है। पार्कर सिसिलिया को अंदर खींचता है, जिसपे पार्कर और सिसिलिया की लड़ाई होती है और सिसिलिया पार्कर को स्टैब कर देती है और दोबारा अपना मुंह सुराख से बाहर निकालकर सांस लेती है। काउंटडाउन बंद हो जाता है और इस तरह सिसिलिया बच जाती है। जॉन ने ये सारे पैसे कार्लोस को दे दिए थे, जो इस पूरे वक्त में यहाँ टेबल पर ही थे, और ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉन पकड़ता है हेनरी को, जिसने जॉन को सिसिलिया का पता बताया था। यहाँ सॉ मूवी का आइकॉनिक बाथरूम दिखाया जाता है, जहाँ हेनरी को टांगा हुआ था, और यहाँ हॉफमैन को भी दिखाया जाता है, क्योंकि जॉन जिस डिटेक्टिव से बात कर रहा था वो हॉफमैन ही था। अब हेनरी के पेट पर सर्जरी का निशान भी गायब था, क्योंकि वो फेक निशान था। इसलिए जॉन ने इसके पेट पे एक मशीन लगा दी थी, जो अब एक्चुअल में इसके पेट पर निशान बनाएगी। और इसी के साथ मूवी का होता है एंड।